बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी कि अल्लाह ताला के रहमत करम और उसकी बरकतों से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जी अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और आपके आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत सारी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और आपके दिल की हर वो अच्छी मुराद पूरी करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो वीवर्स, आप देख रहे हैं मरियम वीज़ लाइफ फैमिली व्लॉग। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन के बाद ऑल को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये 3 काम करने हैं। तो व्यूअर्स, आपने ये बात भी करनी है कि जब भी आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ ये 3 काम जो है वो ज़रूर किया करें। होता ये है कि सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन और ऑल को प्रेस नहीं करते और उसका ये होता है कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए ये तीनों काम करने ज़रूरी हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी, ये होममेड है, ये मेरी अपनी बनाई हुई है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि ये किस तरह से बनाई मैंने, ताकि आप में से भी अगर कोई बनाना चाहता है तो इजीली इसको बना सकता है। देखने में शायद लग रही हो कि बहुत मुश्किल काम है, तो जब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आम चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल में की गई हैं। तो जब मैं आपको बताऊंगी तो फिर आपको लगेगा कि ये इजीली आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये मैंने वॉल पे लगाई हुई है। तो इसको मैं अभी उतार के तो आपको दिखाती हूँ कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है और इसको किस तरह से बनाया गया है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, इसको मैंने दीवार से जो जी हटा लिया है सीनरी को और इसको रखा है नीचे, ताकि आपको इसके मैं सारे पॉइंट्स जो है वो समझा सकूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और आप भी इसको इजीली इसको बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका ये है कि ये मैंने कोई वुड या कोई हार्ड पेपर नहीं लिया हुआ, ये सी फॉर्म जो होता है पैकिंग वाला वो मैंने यूज़ किया। तो हमने फ्रीज़र परचेज़ किया तो उसमें ये पैकिंग थी तो मैंने संभाल के रख दी हुई थी। तो उस पे फिर मैंने ये वाली सीनरी बनाई है। तो ऐसा किया मैंने कि हार्ड ग्लू लिया और हार्ड ग्लू लेके उसके ऊपर सारे के ऊपर लगा दिया। और एक टार्ट टाइप कपड़ा मिलता है जो कि सोफ़ों में भी यूज़ होता है और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में बनाई जाती हैं। तो वो वाला ये कपड़ा है, उसको मैंने ग्लू लगा के तो उसके फ्रंट बैक पे लगा दिया। तो उसके ऊपर फिर मैंने उसको जब उसको ड्राई किया तो ड्राई करने के बाद फिर उसके ऊपर बाकी काम किया मैंने। तो बैग सबसे पहले मैं आपको बैग का समझाती हूँ कि ये बैग है। तो बैग पे ग्लू लगा के तो उसके ऊपर ये कपड़ा लगा दिया, ये इस तरह से। और इसके हैंग करने के लिए आपको ये नज़र आ रही होगी डोरी, ये जूट की डोरी है। तो इसको मैंने पहले पेस्ट कर लिया अच्छे से ताकि ये उखड़े ना, क्योंकि इसका अपना वेट होता है। तो जब हम इसको हैंग करते हैं तो ये टूट ना जाए। तो उस डोरी को पहले मैंने फिक्स किया अच्छा सा ग्लू लगा के। तो उसके ऊपर फिर मैंने कपड़े को पेस्ट किया ताकि वो नज़र ही ना आए कि ये कैसे लगा हुआ है। तो बैक साइड तो इस तरह से है। तो अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ। तो भी बस फ्रंट में भी इसी तरह से वो लगा के ग्लू और उस कपड़े को पेस्ट किया है, फिर उसको अच्छा सा ड्राई किया। ड्राई करने के बाद फिर मैंने क्या किया है जी के पेंट, आम पेंट कोई से भी ले सकते हैं। तो बेसिक कलर मैंने लिए और इन कलर्स को मिक्स करके तो फिर मैंने ये कलर बनाए हैं। ये हर कलर मैंने परचेज़ नहीं किया। अब ये आपको स्काई ब्लू नज़र आ रहा है तो ये मैंने ब्लू और वाइट को मिक्स किया तो स्काई ब्लू बन गया। 4 कलर से ही ये मैंने काम चलाया है।
और ये जो ब्राउन आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने कलर जो रेड के अंदर ब्लैक मिक्स किया तो ब्राउन कलर बन गया इस तरह से। बेसिक कलर ले लेना तो सारे कलर आप उससे बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। पर्पल बना सकते हैं, ब्राउन बना सकते हैं, कोई भी कलर बनाना चाहे तो आप इन 4 कलर से बना सकते हैं। तो ये जी आपको नज़र आ रहा है पहाड़ों के अंदर से पानी, ये आबशार है। तो ये वाइट पेंट मैंने किया हुआ है और ग्रीनरी के लिए जी ग्रीन है, तो ग्रीन कलर मैंने नहीं लगाया। तो ये भी मैंने मिक्स किया था ब्लू के अंदर येलो कलर। तो ब्लू और येलो को जब मिक्स करते हैं तो मिक्स करके लगाते हैं तो फिर ये ग्रीन कलर जो है वो उसकी शेड आ जाती है। तो ये मैंने लाइट एंड डार्क की शेड की हुई है। तो व्यूअर्स इसका है कि ये तो कलर की बात होगी। तो ये है कि जब वो कपड़े का वो लगाने के बाद फिर उसको कर लेते हैं जी, स्टिक कर लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं, तो उसके बाद बाकी प्रोसीजर होता है। तो ये जी जब मैंने उतारा इसको तो इसके काफ़ी सारे जो सी शेल हैं ये वाले हाथ लग के तो गिर गए, क्योंकि काफ़ी देर से लगी हुई है। तो ज़ाहिर बात है इसके पूरे सी शेल पे तो गम नहीं लगती, उसके सिर्फ बॉर्डर पे लगती है। बॉर्डर इसका बहुत बारीक होता है, तो इस तरह से ये फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये है कि उतारा है तो अब इसको लगा ही दूँ। तो ये हार्ड ग्लू जो लगा के तो अब मैं इसको लगा देती हूँ। ये लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से स्केच बना, किस तरह से किया। तो ये भी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। ये काफ़ी देर से उतर गए हैं, तो बस वो एक दो पहले ही उतरा था और बाकी जो थे वो हाथ लगे तो अब उतर गए। तो ये है कि चले ये हार्ड ग्लू भी निकाला हुआ है और नीचे इसको उतारा हुआ है, तो ये काम भी साथ हो जाए अब। क्योंकि इसके लगाने का यही होता है कि इसके जो किनारे होते हैं वो बहुत ही बारीक होते, क्योंकि ये ओरिजिनल सी शेल है, प्लास्टिक के नहीं है। तो ये ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल। तो उनके अपने शेड माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ जो होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो ये बहुत देर के मेरे पास है, काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो आर्ट वर्किंग जब करती हूँ तो फिर ये वाला यूज़ हो जाता है उसमें। तो ये भी लग गए। अब ये बॉर्डर उसका किनारे पे कॉर्नर रह गया, उसके भी उतर गए हैं, वो तो 3 4 उतर गए हैं। तो भी बस आप अगर इसको बनाना चाहें तो बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर बड़ी नहीं है तो छोटी सी फॉर्म तो मेरे ख्याल में हर जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं ना तो उसके साथ वो होता है। तो आप कोई छोटी चीज़ लेके, तो अगर आपके पास छोटा पीस है तो आप उसके ऊपर बना के ट्राई कर लें। और अगर आपसे बहुत अच्छी बन जाती है, अगर क्या बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो ये कॉर्नर से तो काफ़ी ज़्यादा उतर गए हैं। तो ये पीस मेरे पास काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, तो बाई चांस ही ऐसे चीज़ें निकाली तो ये नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कि चले इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब बनाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। तो इस तरह की चीज़ें घर में बनाएं तो बहुत खुशी होती है कि हम खुद एक चीज़ बना रहे हैं, और जब एक अच्छी चीज़ बन जाती है तो सबको लाइक भी करते हैं सब, तो बहुत अच्छा लगता है फिर। तो आप भी ट्राई करें कि इस तरह की बना के देखें, तो इंशाल्लाह ताला बन जाएगी। तो ये भी जी 2 मैंने लगा दिए हैं, तो 2 और लगेंगे तो कॉर्नर हो जाएगा कंप्लीट। ये जी कंप्लीट हो गया।
आज चले इसका भी काम हो गया, ये भी एक दो जो उतरे थे तो वो उतरे ही रहे हैं फिर। ये जी आबशार है, आबशार की दोनों साइड पे मैंने इसको लगा दिया है। अब ये ड्राई करूँगी तो ये पूरा दिन पड़ा रहेगा ऐसे ही। अब तो ड्राई होंगे तो फिर इसको हैंग करूँगी। तो व्यूअर्स ये वाला हार्ड ग्लू है और सीशेल हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। तो जब मैंने इसको बनाया है तो यही हार्ड ग्लू मैंने इसमें यूज़ किया और पूरे के ऊपर पेस्ट कर दिया था। और पेस्ट करने के बाद फिर कपड़े को पेस्ट किया। उसको ड्राई करने के बाद ये किया कि ड्राई होने के बाद फिर मैंने पेंसिल से पूरा स्केच जो है वो रेडी किया था। तो आप भी इसको देख के तो स्केच ये वाले बना सकते हैं, कोई भी स्केच आप बना के तो इजीली इस तरह का बना सकते हैं। तो ये जी हार्ट नज़र आ रहा है, इसका भी स्केच बनाया था और इस तरह का एक पूरा पैकेट बाज़ार से परचेज़ किया है और इजीली मिल जाता है, ये स्टिक्स मिल जाती हैं। तो ये मैंने परचेज़ की, साइज़ इनका जो भी हो उसकी कटिंग करके, तो जो भी स्केच बना है उसके अकॉर्डिंग जो है जी हर स्टिक को कटिंग कर करके तो फिर इसके ऊपर पेस्ट किया गया है। और यही जो हार्ड ग्लू है यही मैंने यूज़ किया हुआ है। इसका ये बेनिफिट होता है कि ये लग भी जाए, अगर स्टिक के ऊपर भी लग जाए तो ये बाद में नज़र नहीं आता, ट्रांसपेरेंट है तो इसका पता नहीं चलता फिर। तो इस तरह से ये स्टिक्स जो हैं ये कटिंग करके तो मैंने सारे के ऊपर लगाई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कटिंग की है। और फिर इसके बॉर्डर को नीट करने के लिए आप कोई भी डोरी अगर आपके पास जूट की है तो वो लगा दें, या कोई और है तो वो लगा सकते हैं। डोरी लगाने से ये होता है कि नीटनेस आ जाती है, जो थोड़ा बहुत हो जाता है कटिंग में या लगाने में, तो वो स्टिक जो होते हैं वो कवर हो जाती हैं। तो ये जो शीशे भी मेरे पास घर में ही पड़े हुए थे, ये जो छोटे हैं ये तो जहाँ से मिलते हैं, ये जो कपड़ों पे लगाते हैं, तो वहाँ से मुझे मिल गए थे। बड़ा मेरे घर में पड़ा हुआ था तो वो यूज़ हो गया। तो इस तरह से जी जो बड़े वाला है वो डोर नज़र आ रहा है, जो छोटे लगाए हैं वो विंडोज़ लग रही हैं। तो इस तरह से आप स्केच बना के तो बाद में इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे भी पहले लगा कि मुझसे नहीं बनेगी, तो फिर जब स्टार्ट किया तो फिर आइडियाज़ आते गए और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ फिर अब आपके सामने है। तो ये डोरी भी बस देखिए, इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये डोरी जो है बहुत मज़बूत होनी चाहिए, क्योंकि इस हैवी थोड़ा सा हो जाता है ये चीज़ें लगने के बाद। तो फिर इतना दम इसमें होना चाहिए कि ये गिरे ना। इसको अच्छा सा फिक्स करना है आपने। ये कपड़ा लगाने से पहले करना है और बहुत अच्छे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी बड़ी आपको अंदर से नज़र आ रही है डोरी। मैंने पूरा उल्टा करके रख दिया ताकि आपको इजीली नज़र आए। ये देखिए डोरी बहुत बड़ी नज़र आ रही है, नीचे तक वो गई हुई है। और उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया था हार्ड ग्लू, ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर हो गई है तो ये कभी भी नहीं गिरा, क्योंकि बहुत मज़बूती के साथ मैंने उसको लगाया। तो ये देखिए डोरी आपको नज़र आ रही है, तो इस डोरी से काफ़ी नीटनेस आई है। तो भी बस मैंने आपको एक एक पॉइंट इसका समझा दिया है कि किस तरह से करने, ये चीज़ें भी बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। कोई इस पे ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, या मिलती नहीं है, इजीली हर चीज़ है। तो ये पेंट भी इजीली मिल जाते हैं, शीशल का थोड़ा सा है इसमें, आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्टिक्स भी इजीली मिल जाती हैं, शीशे भी इजीली मिल जाते हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो ये बस आप मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तो मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।